ओके। नमस्कार दोस्तों। अ, ये वीडियो जो है हम शूट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और जितने भी प्रोमिनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके एडमिशन प्रोसेस 2021 को लेकर। और इसके लिए आज हम विमल सर से बात करने जा रहे हैं जो कि करे लीडर्स के फाउंडर हैं। ही इज द डायरेक्टर एंड वो मैथ्स और रीजनिंग के बेस्ट फैकल्टी भी कंसिडर किए जाते हैं इंडिया के। आज हम उनसे जानते हैं कि CUCET क्या है और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको किस तरीके से लेकर आ रही है। तो बात करते हैं अब सर से। सर, बच्चों को क्लियर नहीं है कि DU में ये CUCET क्या है। क्या ये पहले से था, नहीं था? तो आप पहले तो बच्चों को ये क्लियर कीजिए कि ये CUCET क्या है। ऑलराइट मैम, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लेकर के हमारे पास भी बहुत सारे क्वेरीज अभी तक आ चुके हैं। हम डेली बेसिस में हंड्रेड्स ऑफ इंक्वायरीज रिसीव कर रहे हैं CUCET के ऊपर। हमारे ऑफिसेस में जो कॉल्स आ रहे हैं वो भी यही है, काउंसलर से छूटते ही पेरेंट्स और बच्चों का एक ही क्वेश्चन है कि ये CUCET क्या है, DU के अंदर ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ मैं आपको पहली बात तो बता देता हूँ कि DU इस एंट्रेंस को लेकर के नहीं आ रहा। ये एंट्रेंस एग्जाम पहले से हो रहा है और आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। पहले इसमें 8-10 यूनिवर्सिटीज होती थी, फिर धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटीज ऐड होती गई और लास्ट ईयर अगर हम इसमें देखें तो इसमें 18 यूनिवर्सिटीज के लिए CUCET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था। तो ये जो CUCET है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको पता है कई तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएट्स होती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएट्स होती हैं, फिर प्राइवेट भी होते हैं। तो इसके अंदर कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, तकरीबन 41 यूनिवर्सिटीज, उसके लिए इस साल ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, BHU और JNU, इन जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज भी इस साल इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और ये चीज बच्चे को समझनी होगी कि ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट का है मतलब क्या कि केवल और केवल एंट्रेंस टेस्ट में अब हमें समझना है कि क्या क्या पार्ट होंगे। जरा ये हमारे लिए डिस्कशन का आज मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम ये समझे कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इसके अंदर क्या क्या वो चीजें हैं जो बच्चे को अभी फोकस करनी है। तो मैं वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात कि ये बहुत अच्छी चीज है। अगर पैंडेमिक में हम देखें मैम, आपको भी पता है कि इस साल अगर आप उठा करके देखें तो 12वीं के बच्चे ने जितना झेला है, बहुत मुश्किलात का सामना करा है उन्होंने। स्कूल नहीं जा पाए, घर पे बैठे रहे, ट्यूशंस बेचारों ने ऑनलाइन अटेंड करी हैं, जो कुछ हो सका बच्चों ने खुद से किया। तो कहीं ना कहीं क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी बच्चे से 98-99% एक्सपेक्ट कर सकती है क्या? पहला क्वेश्चन तो आप अपने दिमाग में ये लाए कि क्या अगर SRCC में लास्ट ईयर एडमिशन 98 प्लस में हुआ था तो क्या इस साल 98 प्लस स्कोर कर पाना बच्चे के लिए, क्या लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या इस साल आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही वो रीजन है कि हमें एक मीडियम चाहिए है, यूनिवर्सिटीज को एक मीडियम चाहिए जिसके बेसिस पर वो बच्चे को एडमिशन दें। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, एक अच्छा प्रोएक्टिव और एक पॉजिटिव अप्रोच है गवर्नमेंट का कि अगर बच्चा इस साल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया तो ये बच्चे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ जो 60% वाला बच्चा भी, वो भी रेस का हिस्सा है, जो 99% वाला है वो भी रेस का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है बच्चों के लिए काफी इफेक्टिव होने वाली है। तो मैं तो बोलूंगा दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। ये बिगिनिंग है एक नए एरा की, एक नए एजुकेशनल एरा की बिगिनिंग है, जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ बच्चे को 11th-12th की ऊपर ही ना फोकस करके कुछ उसके आगे की भी बातें सोचनी पड़ेगी इसमें। सर, इसमें है क्या क्या चीजें? CUCET में है क्या? बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आता है और जो मुझे बच्चे क्वेरी करते हैं हमारे पास जितने, तो बेसिकली उनका यही होता है कि है क्या चीज, इसमें क्या क्या है और क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा। तो प्लीज इसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए आप। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, ये ये चीज, चीज, ये जो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है। मुझे लगता है कि हर एक पेरेंट का, या जो भी लोग एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जिनके घरों में अभी 12वीं के बच्चे हैं या जो 12th के स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाजमी सा क्वेश्चन है, बनता है, और आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता भी होना चाहिए क्यों हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बिगनिंग में भी बताया कि चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, जामिया हो, जेएनयू या 41 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उनके अंदर जो एडमिशन होगा वो अब बेसिकली मैम 3 चीजों के ऊपर फोकस्ड है। 12th की परसेंटेज पे सर्टेन वेटेज दिया जाएगा, जो कि एक बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेट करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% रख दिया जाए कि भाई जिनके पास 60% प्लस आते हैं वो CUCT का एग्जामिनेशन लिख ले। दूसरा यहाँ पर समझना है एकेडमिक टेस्ट है और एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये 2 चीजें हैं। मैं यहाँ पर मैम थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। एकेडमिक टेस्ट जो कि ऑब्वियस सी बात है 11th 12th में जो पढ़ाए गए सब्जेक्ट हैं उन पर बेस्ड है, और एप्टीट्यूड टेस्ट वो है जो कि जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं जनरल इंग्लिश, या करंट अफेयर्स की हम बात करें, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की बात करें, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, प्लस जो हमने मैथ्स पढ़ी हुई है 9th-10th लेवल पे जिसे हम अरिथमेटिक बोलते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट बनाता है। और एकेडमिक टेस्ट एक एग्जामिनेशन है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होगा कि लेट्स से अगर किसी बच्चे को इकोनॉमिक ऑनर्स करना है और वो डीयू के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहता है और उसने CUCT का एग्जाम लिखा मैम, तो यहां पर बच्चे के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो 12th में 60% प्लस लेकर के आए। दूसरा कि एकेडमिक टेस्ट भी है, यानी ऐसा नहीं कि आप 11th-12th की पढ़ाई से बच जा रहे हैं, ये एक गलत प्रिजम्पशन है जो कि क्लियर नहीं कर पाते हैं लोग। ये जो गलत परसेप्शन बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है कि केवल एंट्रेंस के बेसिस पर ही जाएंगे, नहीं। आपका 12वीं का 11th-12th का जो आपने पढ़ा हुआ है वो वेस्टेज नहीं होगा, उसके ऊपर भी एकेडमिक टेस्ट होगा, और लास्ट में एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये 12th की परसेंटेज, एकेडमिक टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट तीनों का मिला जिला प्रारूप है जिसके बेसिस पर बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि डीयू क्यों कर रही है ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या जो अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर ये क्यों हो रहा है, तो जैसा कि मैंने बिगनिंग में भी बताया था कि गवर्नमेंट को या किसी भी यूनिवर्सिटी को जब वो बच्चों को एडमिशन प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जिस चीज की डिमांड है, जिसके लिए लाखों बच्चे जाना चाहते हैं, तो आप किसी को थाली में परोस करके तो एडमिशन नहीं देंगे। आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को SRCC में एडमिशन दिया गया, किसी को JNU में एडमिशन दिया गया, किसी को हंसराज में एडमिशन दिया, किसी को जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन दिया गया, तो क्यों दिया गया, तो वहां पर एक रीजन होना चाहिए ना, और वो रीजन है एंट्रेंस एग्जाम, कि बच्चे को आप एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं। CUCT आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आपका जनरल अवेयरनेस और जो लॉजिकल चीजें हैं, मेंटल एबिलिटी, वो चेक करता है कि बच्चा कितना स्ट्रांग है, कितना वो दुनियादारी के बारे में जानता है, वो चेक करता है CUCT। प्लस बच्चे का एकेडमिक टेस्ट के थ्रू उसका नॉलेज भी चेक करने की कोशिश की जा रही है, और यहां पर 12th की परसेंटेज को भी वेटेज दिया जाएगा। यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है जो कि बच्चों और पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि सिर्फ और सिर्फ ये डिसीजन यूनिवर्सिटीज लेगी कि वो 12th में कितना परसेंटेज वेटेज देना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्जाम पे कितना परसेंट वेटेज देना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ये CUCT नहीं डिसाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, मान के चलिए जामिया हो गया, BHU हो गया, DU हो गया। अब DU ये डिसाइड करता है कि हम 50% वेटेज 12th की परसेंटेज में देंगे, 50% एंट्रेंस एग्जाम को देंगे, जबकि जामिया ये डिसाइड करता है जी हम तो 90% वेटेज जो है वो एंट्रेंस को देंगे, या 100% वेटेज वो हम एंट्रेंस को देंगे, हम 12th की परसेंटेज को वेटेज नहीं देना चाहते। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब ये मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूं, बट ये जो डिस्क्रिप्शन है ये CUCT का नहीं, ये उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का है जो कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आई होप अब आपको मैम जरूर क्लियर हुआ, और आपके माध्यम से जो आज जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि उनको भी ये चीज क्लियर हो रही होगी कि क्यों DU या दूसरे जो यूनिवर्सिटीज हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, न्यूज में कई बार आ चुका है, ये बातें कई बार न्यूज में आ चुकी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि हम 2021-22 में बच्चों के लिए CUCT के अंदर ही एडमिशन लेने वाले हैं, और ये चीज क्लियर्ड है। बट अगर अब कोई बच्चा बोले कि क्या आप ये रिटन में दे सकते हो, क्या ये होगा, तो जब तक अथॉरिटी, जब तक गवर्नमेंट
जब तक यूनिवर्सिटी, जब तक CUCET इस बात को कंप्लीट एक्नॉलेज ना कर ले या आपके पास एक सर्कुलर ना आ जाए, तब तक सिर्फ हम आपको इसके बारे में गाइडेंस ही दे सकते हैं। अभी हम आपको श्योरिटी नहीं दे सकते कि हाँ भाई ये हो ही रहा है, 100% होगा। ये 99% श्योर है कि होगा और होना भी चाहिए, बट जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन 100% ये बात श्योर हो जाएगी कि हाँ जी CUCET होने वाला है। और ये वो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, ये वो कॉलेजेस की लिस्ट है, ये वो कोर्सेज की लिस्ट है जो कि CUCET के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो उस दिन हम एक फिर से वीडियो बना करके बच्चों के लिए फिर से डाल देंगे। लेकिन ये बात जरूरी है समझना कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बिना अब आप अगर सोचे कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो चूंकि आपने 12th में अब उतना अच्छा आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है, 99 नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाया पूरे साल, बच्चे ने इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करे हैं, इतना बड़े पैंडेमिक की सिचुएशन है, बेचारा बाहर नहीं निकल पाया, दोस्तों से बात नहीं कर पाया, अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं अटेंड कर पाया, तो क्या आप किसी बच्चे से 99 एक्सपेक्ट करना चाहेंगे? मेरा तो यही क्वेश्चन है। और इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि CUCET हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो मेरे हिसाब से बच्चे के लिए जरूरी है कि इस मुद्दे पर ध्यान दे, पेरेंट्स भी इस चीज पर ध्यान दें। सिर्फ घर पे ये सोच करके नहीं बैठना कि 12th के बोर्ड होंगे, जब उनकी डेट्स आएंगी तब उसके बाद हम प्रोएक्टिव डिसीजन लेंगे। ये गलत अप्रोच है। ये आपको मैं बार बार बोलता हूं, अपने करियर काउंसलिंग के माध्यम से मैं हर बार बताने की कोशिश करता हूं, ये गलत अप्रोच है। आज आपको प्रोएक्टिव होना है। अगर हम कोविड को भी लेकर के प्रोएक्टिव हुई होती, अगर सरकारें गवर्नमेंट अगर प्रोएक्टिव हुई होती, तो शायद आज हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं होते। सिमिलरली अगर आज हम प्रोएक्टिव नहीं होते अपने बच्चों के करियर को लेकर के, जो इस साल 12वीं के एग्जाम लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुसीबत फिर से खड़ी हो सकती है कॉलेज में एडमिशन को लेकर के। मैम यस सर, तो CUCET जो है ये क्या UG और PG दोनों ही कोर्सेज के लिए है? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए प्लीज। वेल मैम, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए UG और PG दोनों लेवल के लिए होते हैं। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर का बताता हूं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लास्ट ईयर CUCET के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। इन सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर UG प्रोग्राम्स भी हैं और PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, और ग्रेजुएशन दोनों तरीके के कोर्सेज हैं। क्योंकि आज हमारा जो मेन मोटो है वो बच्चे को इस वीडियो के माध्यम से बता पाना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज या फिर किन किन कोर्सेज के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दो तरीके के कोर्सेज है। देखिए, एक एकेडमिक डिग्री होती है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, और एक होती है प्रोफेशनल डिग्री, और वो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जैसे कि मान के चलिए एक बच्चा है कॉमर्स का और वो ये डिसाइड करता है जी मुझे BCom ऑनर्स करना है, मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, या आर्ट्स का बच्चा है ह्यूमैनिटीज का, वो डिसाइड करता है मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। अब उस बच्चे को जहां लास्ट ईयर तक डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता था, तो वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाएगा। उसको क्या करना है, CUCET का एग्जामिनेशन लिख देना है, तो वो एक एंट्रेंस के थ्रू जाएगा। पहले ये 18 यूनिवर्सिटीज होती थी, इस साल इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज और ऐड हो रही हैं, तो अब ये यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी 41। ये दोनों ही लेवल पे हो रहा है, चाहे कोई बच्चा ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करे और चाहे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करे। तो मैम ये दोनों के लिए है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, UG PG दोनों के लिए होता है। बट चूंकि आज हम ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, आज जो हम ये जुड़े हुए हैं, जो आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि 12वीं के बच्चे के लिए है, जो इस साल 12वीं अपियर कर रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए हैं जिनके बच्चे 12th में हैं, तो ऑब्वियसली बात है आज हम बात कर रहे हैं कि CUCET या टॉप मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उनके अंदर जो ग्रेजुएशन के एडमिशंस हैं वो कैसे होंगे। तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर CUCET का आप लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न उठा करके देखें कि लास्ट ईयर कैसे हुआ था, इस पेपर में क्या क्या हुआ था, तो लास्ट ईयर क्या था कि CUCET ने दो पेपर लिए थे, एक था हमारा पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हमारे पास जो आपके 4 सब्जेक्ट थे, एक तरीके से आपका लैंग्वेज इंग्लिश था, GK था, मैथ्स था और लॉजिकल रीजनिंग था, और हर एक के 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस थे। तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके बाद इसी का पार्ट बी था जिसमें कि 75 क्वेश्चंस जो हैं वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, यानी जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए बच्चा अप्लाई कर रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इस साल चूंकि ये एग्जाम का जो स्केल है और बढ़ रहा है भाई, लास्ट ईयर तक तो केवल 18 यूनिवर्सिटीज के लिए था, लेकिन इस साल अगर DU, जामिया, BHU और JNU जैसी यूनिवर्सिटीज अगर इसके अंदर आ जाती हैं,
तो ये एग्जामिनेशन बहुत हाई लेवल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें तकरीबन मेरा अंदाजा है कि कम से कम 15 लाख बच्चा पूरे इंडिया से इस एग्जामिनेशन में बैठेगा। तो जब ये एग्जाम और लार्ज स्केल का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन को एमसीक्यू बेस्ड बनाना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देना, ये सिस्टम के लिए भी थोड़ा सा आसान होगा। और एनटीए जिसकी हम बार बार बात करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट के लिए सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो स्पेसिफिकेशन है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, यानी ये आज से नहीं, पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है। आप देखें तो जितने भी गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम्स होते हैं वो एनटीए ही कंडक्ट करा रहे हैं, और जितने भी आज की डेट में बड़े लेवल के ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो एनटीए कराता है। बट एनटीए का जो स्पेसिफिकेशन है वो है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और कौन सा, आपका एमसीक्यू बेस्ड। तो मेरे हिसाब से इस साल इन क्वेश्चन पेपर्स में एमसीक्यू के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो बढ़ जाएंगे, और जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे मे बी उसका भी एमसीक्यू रखा जाए या सब्जेक्टिव रखा जाए। तो इस चीज पर अभी भी क्लैरिटी आनी बाकी है। क्लैरिटी तो पूरे मुद्दे पे आनी बाकी है, बट ये चीज अभी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई बिल्कुल भी नहीं करी। तो इस पे क्लैरिटी आएगी, और जब कोई क्लैरिटी आएगा तो ऑब्वियसली बात है, बच्चों और पेरेंट तक इस चीज को जरूर लेकर के जाएंगे। यस मैम। सर, तो 12th के जो बच्चे हैं उनका क्या स्टेप होना चाहिए, आप क्या बताएंगे इसके मैम बारे देखिए, में? जैसा कि स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 चीजें हैं जो इस समय बच्चे को फोकस करना है। आई कैन फेयरली अंडरस्टैंड, बच्चे के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे को लिटरली नहीं पता, पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता बच्चों के बोर्ड एग्जाम कब होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 जून को सिचुएशन विल बी रिव्यूड एंड बिफोर 15 days ऑफ देयर एग्जामिनेशन स्टूडेंट विल बी इन्फॉर्म्ड। तो कहीं ना कहीं जो अब लग रहा है कि जून के एंड के आसपास बोर्ड एग्जाम हो जाए या जुलाई में हो जाए, तो अब ये देखना रहेगा। दूसरी चीज कि यहाँ पर ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन अभी ये जो बनी है, आप भी जानते हैं, आप भी इतने समझदार हैं, पेरेंट्स इतने समझदार हैं कि हम लोग आज डेली बेसिस पे, आज जिस डेट पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज इंडिया में 4 लाख कोविड के केसेस आए हैं। इनफैक्ट मैम, कल फ्रांस में एक इंडियन वर्जन एक पेशेंट पाया गया जिसको कि इंडियन वर्जन कोविड है, यानी कोविड 21 है। तो पूरे फ्रांस में हड़कंप मच गया, और हम इंडिया में तो हर दूसरे पेशेंट को, जो कोविड का पेशेंट है, उसको कोविड 21 ही हो रहा है। तो मतलब हम आज की डेट में इतनी बड़ी मुसीबत को झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि जब तक सिचुएशन पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो अभी बच्चों के साथ किसी भी तरीके का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि एक मास ऑडियंस है जिसको एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम सेंटर पे जाना है, अपने कॉपीज करना है, टच तो होंगे, पेपर्स हो किसी भी फॉर्म का, कहीं ना कहीं तो आप एक तरीके से आप लोगों के टच में आ रहे हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा डिले होगा प्रोसेस। बट इस दौरान जब बच्चे के पास अभी पूरा का पूरा मई और जून, ये 2 महीना पूरा खाली है, तो ये 2 महीना ऐसा टाइम है जहां पर बच्चे को हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना। हमें क्या करना है, इस टाइम पे थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाना है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स और कर लेने हैं, जिससे कि हमारा आगे आने वाला टाइम है वो बहुत खुशहाल हो जाए। हमारी प्रॉब्लम यही है कि अगर हम प्रोएक्टिव नहीं हुए तो आगे प्रॉब्लम का सामना करना है। तो जो 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन इस साल लिख रहे हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि बच्चों, आप अपने एकेडमिक टेस्ट को लेकर के और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के पढ़ाई करते रहिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए जैसे कि आप कर रहे थे। आई होप कि आपकी ट्यूशंस खत्म हो चुकी होंगी, अब आप अपने घर पे रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप घर पे रिवीजन कर रहे हैं तो एक टाइम आप अपने रिवीजन को दें जहां पर अपने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, और साइड बाय साइड ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके लिए प्रिपरेशन पक्का स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर हमने इसके लिए अभी से प्रिपरेशन करनी नहीं शुरू करी तो आगे मुश्किलात आ सकती हैं। आगे जब हमारे पास टाइम कम बचेगा और फिर कम टाइम पे आप इस चीज को प्रिपेयर करना चाहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कम टाइम पे आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपको मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, जीके के क्वेश्चन करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे, प्लस सब्जेक्टिव नॉलेज भी चाहिए। तो इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अभी से प्रिपरेशन करना ही बिल्कुल सही रहेगा। यस मैम। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैम, जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, ऑब्वियस सी बात है कि ये हर एक बच्चे के लिए ये एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है,
और ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो कुल मिलाकर के कुछ ऐसी है कि जहां पर हमें ये ध्यान में रखना है, कुछ स्टेप्स हैं जो बच्चे को वॉच करने हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो हम बच्चे को बताते हैं कि ये वो स्टेप्स हैं जो आपको अभी फॉलो करने हैं। नंबर 1 कि आपको हफ्ते में ज्यादा टाइम नहीं, मैं कहता हूं आप थोड़ा सा ही टाइम लगाएं, थोड़ा टाइम लगाएं आप। जैसे कि आप हफ्ते का 6 to 8 आवर्स लगा दें अपने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मॉड्यूल में, 6 to 8 आवर्स का टाइम पर वीक लगा दो। यानी लेट से आपने 4 दिन हफ्ते में 2-2 घंटा आपने इसके लिए पढ़ाई करनी शुरू कर दी, पूरा बाकी जो टाइम है आप अपने बोर्ड एग्जाम में लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना जरूरी आज की डेट में बोर्ड एग्जामिनेशन है, उतना ही जरूरी बच्चे का इस एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट के अंदर अच्छा रैंक लाना भी है। अगर हमारे बच्चे का अच्छा रैंक नहीं आता, वो चाहे आईपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीयू जैट हो, चाहे लॉ के एंट्रेंसेस हो, होटल मैनेजमेंट हो, बीसीए हो, मास कम्युनिकेशन हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बच्चियों के लिए बीएलएड का कोर्स है टीचिंग के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा कर पाएं तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मैं तो ये बोलूंगा कि 4 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स आप वीक में इस चीज पे लगाना अभी से बिल्कुल शुरू कर दे। आज अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आज आपके अंदर ये आ जाना चाहिए कि हाँ, मुझे 6 to 8 आवर्स लगाने ही लगाने हैं। द बेसिक आइडिया इज कि हम हर वीक में जब हम बच्चे को 4 घंटा 6 घंटा अगर लगाने के लिए बोले, 8 घंटा लगाने के लिए बोले, तो महीने के अंदर बच्चा लगभग 40 आवर्स प्रिपरेशन कर चुका हो अपने एंट्रेंस के लिए। 2 महीने में 80 to 90 आवर्स की प्रिपरेशन कर चुका हो, कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुका हो, जिससे कि बच्चे की प्रिपरेशन अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो। तो मैं तो अपने बच्चों को यही स्ट्रैटेजी देना चाहूंगा कि अभी से स्टार्ट करिए, 6 to 8 आवर्स लगाना शुरू करिए, कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करना शुरू करिए। एंड दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली गेन द कॉन्फिडेंस। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, मुझे एक अच्छा रैंक आ सकता है और मैं किसी एक अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली पढ़ाई कर सकता हूँ। ये चीज है। तो आपने सीयूसीटी के बारे में काफी कुछ बताया। अब आप जरा करियर लीडर्स के रिजल्ट के बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए कि करियर लीडर्स का लास्ट ईयर का क्या रिजल्ट रहा है। नॉट राइट मैम, इसके लिए देखिए, मैं आपको करियर लीडर्स के रिजल्ट के पहले लेकर के चलूं कि मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि हमें तीनों चीजों पर फोकस करना है। इस चीज पे फोकस बना रहे बच्चों का कि 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो 12th पे फोकस बना रहे, बच्चा इससे फोकस डिविएट ना हो। लेकिन इसके साथ साथ एकेडमिक टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन की बात करूं कि हम किस तरीके से बच्चे को अब मोल्ड करना चाहते हैं इस चीज को लेकर के, तो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास मई के फर्स्ट वीक तक बच्चा अपने आप को इनरोल करा ले। अब लेट्स से कि एक बच्चे ने मई के फर्स्ट वीक में, मई के मिड में या मई के मंथ में हमारे पास अपने आप को इनरोल करा लिया। ऑब्वियसली बात है, कुछ बच्चे इसी वीडियो को बहुत लेट देखेंगे, तो उनके लिए यही है कि आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तुरंत कॉल करिए हमें उठा करके। मतलब और सिंपल सी बात है, आप जितना लेट कर रहे हैं आप प्रोसेस को डिले ही कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना है कि लेट्स से किसी बच्चे ने मई के फर्स्ट वीक में अपना एडमिशन ले लिया हमारे साथ, तो हम उसको ऑनलाइन लाइव क्लासेस देना शुरू कर देंगे। टीटीएसएस या एमडब्ल्यूएफएस 4 days इन अ वीक, 2 hours पर डे हम बच्चे को अपनी क्लासेस देना शुरू कर देंगे। ये क्लासेस की फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपको ये क्लैरिटी आएगी कि बोर्ड एग्जाम कब होने वाले हैं, वैसे वैसे हम क्लासेस को और एक्सटेंड कर देंगे। 6 days करेंगे, 7 days करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन जब हो जाएंगे उसके बाद वापस से 7 days कर देंगे ताकि बच्चे को फिर से रिवीजन करा पाए। तो है क्या कि लेट्स से कि आज कोई बच्चा हमारे साथ ज्वाइन करता है, मई के फर्स्ट वीक में ज्वाइन करता है, ड्यूरिंग द बोर्ड हम बच्चे को 1 महीने का पूरा ब्रेक दे देंगे, जिसमें कि बच्चे को सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। आफ्टर बोर्ड बच्चे की क्लासेस को वापस से ऑल 7 days कर देंगे, जिससे कि बच्चे का दोबारा से पूरा रिवीजन होगा, वो कुछ और मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे, कुछ नया कंटेंट और ऐड होगा उसमें, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बच्चे की स्ट्रैटेजी बिल्डअप होगी, बच्चे का रैंक अच्छा आएगा। और मैं जो मान रहा हूं कि ये जो सीयूसीटी का एग्जामिनेशन है, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन जून के एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में होते हैं, तो जुलाई के एंड के आसपास ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो सकता है। अब इसमें जो आपका एक क्वेरी था मैम, ऑब्वियसली बात है कि एज अ पेरेंट काफी सारे आज पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं जो ये ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा इंसान मिले, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिले, एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जो कि हमारे बच्चे का करियर बिल्डअप करने में हेल्प करे। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि करियर लीडर्स में जो सबसे अच्छी बात है कि हम यहाँ पर बच्चों के पीछे पढ़ करके पढ़ाते हैं।
एक इंस्टीट्यूट जो कि सिर्फ एडमिशन ले लिया, फी पेरेंट्स ने जमा कर दी, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, वैसा यहाँ कुछ नहीं है। हम बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, हम बच्चे के पीछे होते हैं कि आप पढ़ाई करें, आपका करियर है, आपका अगला आने वाला 30 से 40 साल अच्छा हो सकता है अगर आज आप अच्छी रैंक लाएंगे। तो करियर लीडर्स ने बेसिकली 2013-14 में हमने अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी, जिसमें कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर हम देखें, लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा मैम पैंडेमिक की सिचुएशन थी, ये हम दोनों ही जानते हैं कि लास्ट ईयर पैंडेमिक की सिचुएशन थी, उस दौरान भी तकरीबन हमने 94% से ज्यादा सिलेक्शंस दिए बच्चों को। कुछ हर बार ऐसे बच्चे होते हैं, आई वांट इग्नोर दैट फैक्ट, कि हर साल कुछ 5-7% ऐसा भी बच्चा होता है जो कि नॉन सीरियस हो, या लिटरली उस एग्जाम के दिन वो जाकर के कुछ सही नहीं करके आया, पेपर में ओवल्स कलर करना भूल गया, अगर ऑफलाइन था, ऑनलाइन था उसने अपनी डिटेल्स नहीं डाली, एग्जाम सबमिट नहीं करा, ड्यू टू दोज रीजंस कुछ 6 से 7% बच्चा हर साल रह जाता है। अदरवाइज अभी तक का जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा अचीवमेंट है वो 94% रिजल्ट है लास्ट ईयर तक। अब यहाँ पर मैम मैं अपने साइड से मैंने कुछ क्वेरीज यहाँ पर ऐड करी हैं जो कि मेरे पास आ रहे थे, आपके पास तो आ ही रहे हैं, मेरे पास भी करियर लीडर्स के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। तो वो क्वेरीज एफएक्यूज मैंने यहाँ पर ऐड करा है, जो मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों को और पेरेंट्स के क्वेश्चंस, जो टॉप 3 क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पर एड्रेस करूं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सर्वे के दौरान, जो पिछले महीने हमने सर्वे करा बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, तो उससे मेरे पास 3 क्वेश्चंस जो कि पेरेंट्स पूछना चाहते हैं, बच्चे पूछना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। सबसे पहले यह था कि क्या मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो मेरा एक सिंपल सा आंसर है कि आप जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को वीक कर रहे हैं प्रिपरेशन को लेकर के। आपके पास टाइम है, आप प्रोएक्टिव बनिए, आप अपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, यस डेफिनेटली अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करिए। बोर्ड सफर नहीं होंगे क्योंकि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अप्रैल मई में भी हो जाते, अप्रैल में हो जाते तो भी हो जाने थे, जो पढ़ा था उसी से हो जाने थे, वही परसेंटेज आता। और अब अगर जुलाई में भी होता है, जून के एंड में भी होता है, तो भी आपने पढ़ रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मेंटल सेटअप है जहां पर हम ये सोच करके बैठे हुए हैं कि हमारा बोर्ड सफर करेगा जी, हम अभी क्यों कराएं, हम बच्चे को बोर्ड के बाद करा लेंगे। तो ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि क्या मेरे बोर्ड के बाद जब मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है तो ऑब्वियस ही बात है एंट्रेंस एग्जाम तो लिखना ही है, तो क्यों ना मैं इसको अभी से स्टार्ट करूं। तो मेरा आंसर आपके लिए ये है। दूसरा जो क्वेश्चन आया वो ये था कि व्हाट परसेंट टू फोकस इन बोर्ड्स, क्योंकि बच्चा जब अलग अलग वीडियो देख रहा है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहा है। अलग अलग इंस्टीट्यूट से जब बच्चे के पास कॉल्स आते हैं और उनको ये बोला जाता है 12 के परसेंटेज तो मैटर नहीं करता, तो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है बच्चों, 100% गलत है। पेरेंट्स को भी मैं ये बताना चाहूंगा बिल्कुल गलत है। आपको जो अपना टारगेट रखना है मैक्सिमम रखना है, 95% प्लस, 98 प्लस, 90 प्लस। अगर आप 75 ला सकते हैं आप 85 प्लस टारगेट रखें, आप 85 ला सकते हैं 90 का टारगेट रखें, 90 ला सकते हैं तो 98 का टारगेट रखें। सो ऑब्वियस ही बात है बोर्ड एग्जामिनेशन में यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, आई एम नॉट इग्नोरिंग दैट फैक्ट, बट यहां पर एक बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात की गई है कि या तो 60% या 50% बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाएगा और 12th के परसेंटेज पर भी वेटेज दी जाएगी, इसलिए बोर्ड के परसेंटेज इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चीज को मैं यहां पर एक्नॉलेज करना चाहूंगा, बच्चों को और पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि 12th के बोर्ड का जो मार्क्स है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जाकर के पेरेंट्स को बोल रहे हैं आज की डेट में कि पापा अब तो पता नहीं बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, या पापा अभी तो बोला, मैंने तो एक काउंसलिंग अटेंड करी, उसमें तो किसी ने मुझे बताया कि अभी केवल एंट्रेंस में ही सब कुछ है, तो अभी 12th का तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्यों मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हो। तो वो सब एक गलत एडवाइस था, वो आप वहां पर डिविएट हो गए, कोई कुछ और कहना चाहता था, आप और कुछ समझ गए, क्योंकि गलत बातें हमारे दिमाग में जल्दी आती है। तीसरा जो क्वेश्चन आया, हु विल गेट गुड कॉलेज, अगर हम कंक्लूजन अगर इस पूरे प्रेजेंटेशन का, इस पूरे डिस्कशन का रखें, किसको अच्छा कॉलेज मिलेगा? इज इट ओनली बोर्ड रिजल्ट? एब्सोल्युटली नॉट। इज इट ओनली एंट्रेंस टेस्ट? एब्सोल्युटली नॉट। इट इज द बैलेंस मैम, इट इज द बैलेंस। अगर बच्चा अगर 12th के परसेंटेज, बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम दोनों में प्रॉपर बैलेंस लेकर के आएगा तो वही बच्चा शाइन करेगा, वही स्टार है और वही विनर है और उसी का अच्छा रैंक आएगा। ये मैं आपको बता देता हूं। अगर बच्चे ने इसमें से एक भी चीज मिस करी है तो बच्चा स्टार नहीं बन पाएगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने स्ट्रेटजी की बात करी थी उसमें मैं आता हूं,
बेस्ट स्ट्रैटेजी इज लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन। आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, आप अभी से अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए, हफ्ते में 4 दिन स्टार्ट करिए। करियर लीडर्स में हम लोग कई सालों से प्रिपरेशन करा रहे हैं, यहाँ के जो फैकल्टीज हैं सारे प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं और MBAs हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो हम सब मिल करके बच्चे के लिए बैठे हुए हैं, इस पैंडेमिक में हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है, ये टिपिकली इंफॉर्मेशन वीडियो है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं किसी भी तरीके की ऐसी बात नहीं करूंगा कि मैं आपको ये बोलूं नहीं आप आ जाओ केवल करियर लीडर ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है एज अ स्टूडेंट, अगर आपको लगता है एज अ पेरेंट, तो मेरा सिर्फ एक मैसेज है, अगर आपको लगता है कि हम आपके बच्चे के करियर में लिटरली किसी भी तरीके से हेल्प कर पाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप हमें एक कॉल करिए, उठा करके सिर्फ आप हमें एक कॉल कर दीजिए। उस कॉल के बेसिस पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है, जो भी डिटेल्स चाहिए है, कोर्सेज के बारे में बात करनी है, फी के बारे में बात करनी है, वो सब बाद का पार्ट है। पहले आप ये श्योर हो जाए कि मुझे अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, और तभी मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा काम कर पाऊंगा। और जो मैंने बार बार बोला, बैलेंस, स्मार्टनेस, education for the boards, education for the entrance, both are important, so you must have that balance. So this is for today from my side। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो प्लीज आप लोग इस एड्रेस में जरूर भेजें। मैम अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, लास्ट क्वेरी जो भी आपकी है यू कैन आस्क मी नाउ। नो सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी क्वेरीज जो हैं बहुत अच्छे से हैंडल की, और आई होप कि बच्चों के सारे क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।